తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీలను పావులుగా వాడుకుంటూ పప్పం గడుపుతున్నారని, పాత బస్తీ అభివృద్ధి కాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని బీజేవైఎం గోల్కొండ జిల్లా అధ్యక్షులు నితిన్ నందకర్ అన్నారు। आज माइनॉरिटीज़ को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब तक 1700 करोड़ रुपए तेलंगाना गवर्नमेंट को आए, लेकिन पिछले कई सालों से माइनॉरिटीज़ के नाम पर सेंट्रल से तो पैसा आ रहा, लेकिन स्टेट को जो पैसा आ रहा वो माइनॉरिटीज़ की तरफ नहीं आ रहा। आज मेरा सवाल, जो तेलंगाना की सरकार 2 लाख रुपए स्कीम के नाम पर तेलंगाना में रिलीज करने का काम कर रही है, मैं तेलंगाना की सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक 2 दिन में 80,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस माइनॉरिटी के नाम से आए। पिछले 4-5 दिन से लगभग 1.5 लाख एप्लीकेशंस आए, लेकिन वो 1.5 लाख एप्लीकेशंस आए, उसमें एक एप्लीकेशंस को 350 रुपीज़ ले रहे, और दूसरे कई भी फॉर्म्स हैं उसको तमाम पैसों को भरकर 500 से 1000 रुपए वहां पर एप्लीकेशंस को दिया जा रहा है। और दूसरी बात, 1 लाख रुपए देने वाले को 20,000 रुपए ले रहे, 2 लाख रुपए देने वाले को 30,000 रुपए की डीडी पहले ही सरकार उनसे पूछ रही है। मेरा सीधा सीधा सवाल यही है कि ये जो पैसे जनता को आना चाहिए सेंट्रल की तरफ से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी को, ये हमारी भी डिमांड है, सीधे सीधे जिस तरह से कोरोना के टाइम पे ये जो पैसा 1500 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट जनता के बीच में डाल रही थी, उसी तरह से ये पैसा अगर माइनॉरिटीज हो या आम जनता के बीच में अगर ये पैसा आएगा तो सीधे सीधे जनता के बीच में पैसा आएगा। लेकिन ऐसा अब तक होने वाला नहीं है। हम देख सकते हैं कि पूरे तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ग्रेटर हैदराबाद में 21 एमएलए है। अगर 21 एमएलए के माध्यम से अगर हम देखेंगे, एक असेंबली में 1500 लोगों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा देखेंगे तो जनवरी तक 1.5 लाख एप्लीकेशंस पूरे आएंगे। 1.5 लाख एप्लीकेशंस अब तक आना चाहिए, लेकिन एक एमएलए को 10-10 लोगों को भी माइनॉरिटी का पैसा नहीं मिलेगा। आज जो एमआईएम पार्टी है, एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, 7 एमएलए एमआईएम के हैं, कई सारे कॉर्पोरेटर इनके हैं। ये जो आवाज माइनॉरिटी की जो बात करने का है, एमआईएम पार्टी करना चाहिए, लेकिन मजलिस पार्टी तेलंगाना की सरकार के गोद में बैठी हुई है, और तेलंगाना की सरकार मजलिस पार्टी के गोद में बैठी हुई है। दोनों सवाल जवाब नहीं कर रहे, लेकिन माइनॉरिटी का जो ये पैसा है कहां जा रहा, आज भारतीय जनता पार्टी इनसे पूछने वाली है। वैसे तो हर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम डायरेक्ट जनता के बीच में जाना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत जो कि 5 लाख रुपए का स्कीम है, किसी भी परिवार को किसी भी तरीके का दिक्कत होती है तो वो सीधे सीधे 5 लाख रुपए आम इंसान को मिलते हैं, लेकिन तेलंगाना की सरकार ऐसे स्कीम्स को भी तेलंगाना में आने से रोक रही थी। बंगाल में भी इसी तरह से हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम जो स्कीम्स है जनता के बीच में डायरेक्ट देना चाह रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको रोककर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारा यही सवाल है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मेरा नितिन नंदकर का ये सवाल नहीं है, हैदराबाद में रहने वाले तमाम उन माइनॉरिटी का ये सवाल है जो ये करोड़ों रुपए सेंट्रल की तरफ से तेलंगाना में आते, उन पैसों का लेखा जोखा, उन पैसों का हिसाब हम पूछना चाहते हैं। वो पैसे कहां पर जा रहे, किन चीजों को लग रहे हैं पैसे, इन तमाम चीजों की जानकारी तेलंगाना की सरकार उन तमाम माइनॉरिटीज को देना जरूरी है। और साथ ही साथ तेलंगाना की सरकार जिस तरह से माइनॉरिटीज धर्म के बीच में या जातीय नाम कर इस तरह का जो पैसों का जो स्कीम्स ला रहे, मुझे लगता है कि तेलंगाना में लाखों करोड़ों युवा आज बेरोजगार है।
कई सारे लोग डिग्री करे, ग्रेजुएशन कर कर भी जोमेटो और स्विगी जैसे संस्थाओं में काम कर कर नौकरियां कर रहे। मुझे लगता है कि तेलंगाना के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है जो बंगारू तेलंगाना की सरकार की तरफ से किया गया था। और जो मजलिस पार्टी जो सवाल उठाती है कि हम माइनॉरिटीज का काम करेंगे, मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ मजलिस पार्टी इलेक्शन के टाइम ही काम आती है, उसके बावजूद उनको हक की आवाज के लिए कभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते रहते वैसे वैसे तेलंगाना की सरकार स्कीम्स लाती है। हम देख सकते हैं कि दलित बंधु हो या और ऐसे कई सारे स्कीम्स है। आज हम देख सकते हैं हुजूराबाद का इलेक्शन, हुजूराबाद में मुनगुड़ में इलेक्शन के टाइम पे हजारों वादे तेलंगाना की सरकार की तरफ से की गई। उन तमाम वादों का क्या हुआ, उन तमाम बातों का क्या हुआ जो उन्होंने वादे किए, अब तक हुजूराबाद में या मुनगुड़ में जाकर उन्होंने किए। मुनगुड़ के इलेक्शन के टाइम पे तमाम एमएलए मिनिस्टर वहां पर जाके इलेक्शन के दौरान उन वादे किए, लेकिन आज जहां का वहां जैसे का वैसा है। आज कोई मुनगुड़ की बात नहीं कर रहा, टीआरएस का एमएलए बात नहीं कर रहा, मिनिस्टर ने बात कर रहा, इवन तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि इलेक्शन जब जब नजदीक आता है तभी इन वादों को बात किया जाता है, ये स्कीम्स लाई जाती है। जैसे इलेक्शन खत्म वैसे ही जहां का वहां पूरा खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि पहले तो बीआरएस टीआरएस नाम समझ में ही नहीं आ रहा कहां की पार्टी है, किस तरह की पार्टी है। अगर टीआरएस या बीआरएस पार्टी तेलंगाना में ही मजबूती से अगर काम करेगी, तेलंगाना की जनता की सेवा करेगी, एक तरफा नहीं देखकर जाति और भेदभाव के ऊपर काम नहीं करेंगी, तो देश में जाके काम करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है तेलंगाना को ही पूरी तरह से टीआरएस बीआरएस पार्टी अभी तक नहीं समझी, वो देश भर में जाकर क्या राजनीति करेंगी, ये सवाल तेलंगाना की जनता वहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पूछेगी।